प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सरपंच पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, आरोपी निकला वकील। जमीन के सौदे में अड़चन बने सरपंच पर देसी कट्टे से किया था फायर। 6 लाख की नकदी और लग्जरी कार चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। लैपटॉप के बैग से चुराए थे 6 लाख रुपए। पूछताछ की तो कार लेकर फरार हुआ था ड्राइवर। भुगतान की मांग को लेकर डेरा डाले मध्य प्रदेश के मजदूरों से मिलने पहुंचे उदयपुर सांसद। ठेकेदार और विभाग से बातचीत के बाद दिया जल्द भुगतान का आश्वासन। और स्कूटी के लिए दर दर भटकता दिव्यांग 10 सालों से विभाग के लगा रहा चक्कर। सरकार की योजनाओं से वंचित होने पर जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। मावली विधायक के भांजे पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फायरिंग का ये आरोपी पेशे से वकील बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते आरोपी वकील ने सरपंच पर फायरिंग की थी। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी के भांजे और नानवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीयूष राजपूत पिता मिथिलेश निवासी बड़गांव अधिवक्ता बताया जा रहा है। पीयूष को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि आरोपी पीयूष पेशे से वकील है और उदयपुर कोर्ट में पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर सरपंच पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। मामले में इसका दूसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। आरोपी पीयूष ने घटना को अंजाम देने से पहले अपना मोबाइल किसी परिचित के होटल पर रख दिया था ताकि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उसे ट्रेस नहीं कर पाए। आरोपी बोला, सरपंच ने जमीन का सौदा नहीं होने दिया। इस घटना के लिए उसने किसी से देसी कट्टा खरीदा। थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि आरोपी ने देसी कट्टा कहां और किससे खरीदा, इसका भी पता लगाया जाएगा। फायरिंग की घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई थी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। एक लग्जरी कार और 6 लाख रुपए कैश चोरी कर भागने वाले कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इनोवा हाईक्रॉस कार, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए है, और 6 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने लग्जरी कार और 6 लाख रुपए नकद चोरी कर भागे चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी से 32 लाख रुपए कीमत की इनोवा हाईक्रॉस कार और 6 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार अंकित भार्गव ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। 26 फरवरी 2025 को उसने इवेंट के लिए एक कार बुक की, जिसका ड्राइवर जय किशन था। रात 12:30 बजे वो कार में अपना सामान और 6 लाख रुपए से भरा लैपटॉप बैग लेकर ITC होटल की पार्किंग में पहुंचा, लेकिन जब वो रात 8 बजे वापस आया और बैग खोला तो रुपए गायब थे। पूछताछ करने पर ड्राइवर आनाकानी करने लगा और फिर गाड़ी लेकर फरार हो गया। सुखेर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी सहायता और इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने आरोपी जय किशन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 लाख रुपए की इनोवा हाईक्रॉस कार और 6 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस द्वारा मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility,
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. मध्य प्रदेश से आए मजदूरों की मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने और कलेक्टर के बाहर पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ने की खबरों के बाद सांसद मन्नालाल रावत मजदूरों से मिले और उनकी बात सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। सांसद रावत ने इस मामले में वन विभाग के रेंजर से लेकर डीएफओ तक के अधिकारियों से बात करते हुए इस मामले का सुलटारा करने और मजदूरों को उनका वाजिब भुगतान दिलाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश से आकर यहां मजदूरी करने वाले मजदूरों का भुगतान नहीं मिलने के चलते परेशान मजदूरों ने अब उदयपुर के गांधी ग्राउंड में डेरा डाल दिया है। करीब 150 मजदूरों में कई महिलाएं और बच्चे भी हैं जो अपना वाजिब भुगतान दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। गुरुवार को इन मजदूरों से मिलने उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत पहुंचे। उन्होंने उनसे पूरे मामले के बारे में पूछा। मजदूरों की ओर से लालजी ने बताया कि ठेकेदार ने उनको 70 रुपए प्रति गड्ढा खोदने और नाड़ी बनाने के लिए बुलवाया। इस पर करीब 186 लोग पहुंचे और प्रसाद और अन्य जगहों पर खड्डों की खुदाई और नाड़ी बनाने का काम किया। जब भुगतान का समय आया तो ठेकेदार बदल गया और उसने 25 रुपए प्रति खड्डे के हिसाब से ही भुगतान की बात करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। सांसद ने मजदूरों से इस बारे में कोई लिखित एग्रीमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि सारा काम विश्वास पर किया गया है। इस मामले में सांसद ने डीएफओ से भी बात की तो डीएफओ ने कहा कि सरकारी नियमानुसार जो भी भुगतान बन रहा है वो उनको दिलवा देंगे और नगद भुगतान की जगह प्रत्येक मजदूर के खाते में भुगतान करवाया जाएगा ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। सांसद रावत ने मजदूरों को बेरहमी से खदेड़ने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर भी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। मेरे को बबूती रेंजर साहब ने बुलाए थे, इसलिए मैं आया हूँ उतना दूर से। नहीं, मेरे एमपी में भी काम है तो बुलाए कि चलो प्रति मीटर में 70 रुपये तुमको दूंगा, अच्छा गाड़ी कमाओगे, अच्छा पैसा कमा के ले जाओगे। तो मैं 186 आदमी को लेकर आया यहाँ, पूरा लगित भी लगाया मैं, 1 रुपये वो लोग नहीं दिए हैं। फिर काम किए मन चित लगा के हम लोग काम किए मन चित लगा के 2 से 2.5 महीने के अंदर काम खत्म कर दिए। फिर पैसे मांगने गए हम लोग तो बबूती रंजन साहब वहीं रहते थे। हम जाते थे तो वो बोलते थे प्रसाद में नहीं है, मुद्देपुरा में है, कहीं यहाँ बताते कहीं वहाँ बताते। हमको 2-3 दिन तक फिराया गया। फिर फ़ोन लगाए शाम को तो वो धमकी भी दिए। धमकी देने के बाद हमको बहुत डर लगा। इसके बाद हम जिला प्रशासन के पास पहुँचे। फिर जिला प्रशासन के बगल में एक बंगला है, उनके बगल में हम 3 दिन तक रुके। जिला प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं करे हैं। फिर हम लोग यहाँ एक अनाथ आश्रम है, आश्रम में रुके तो एक सांसद साहब आए हैं तो वो कुछ उम्मीद दिला रहे हैं हमको, अभी मिला नहीं है। कुछ उम्मीद दिलाने की कोशिश। बीमार हुए क्या कुछ लोग? आपके बीमार भी हो गए? जी, बीमार हुए क्या कुछ लोग? जी, कितने लोग बीमार हो गए? 4-5 लेडीजें बीमार हैं, बच्चे भी बीमार हैं और कल लाठी भी चार्ज कर दिए, कलेक्टर साहब ने करवा दिए हैं। देखिए, समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। जो इनके ठेकेदार के रूप में वहाँ से जिनको लेके आए थे, कोई सतना से है, कोई कटनी से है, कोई शहडोल से है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए। माता बहनें हैं, कुछ बच्चे भी हैं। मुझे लगा कोई वन विभाग ने अपना काम कराने के लिए, जिसमें कुछ गड्ढे खोदने, कुछ टैंक्स बनाने, उनके लिए बुलाया है और एक ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रेट और जो सरकार की रेट, उसके बीच में अंतर लग रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने बुलाया, जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो समाधान करे। मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डीएफओ हैं, उनसे बात की है। कुछ देर में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ ले जाएंगे। तो जो ठेकेदार था नीचे धरातल पर जिसने काम किया है, उनसे भी बात की है, रेंजर से भी बात की है। तो समझ में ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत सुना है या क्या सुना है। लेकिन ये बच्चों को और इस तरह से इंटरस्टेट जो लेबर आती है, उनको परेशान करना बहुत दुखद है और ये दोहराया नहीं। इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हो या कोई ऐसा काम हो तो उसमें लिखित में लाना चाहिए। इनके पास लिखित में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, गड़बड़ हुआ है और जो लेबर है उनका शोषण हुआ है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बिल्कुल वंचित है, गरीब है, शोषित है और अपनी वाजिब बात रख रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत संयम के साथ सुनना चाहिए और उनको यथोचित न्याय देना चाहिए।
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, माननीय भजन लाल जी की सरकार हो, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ विश्वास इस प्रकार से टूटता है, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। जिन्होंने भी किया वो गलत। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बलम, आवनी पधारो हमारे देश रे केसरिया बलम, आवनी पधारो हमारे देश। वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। विद्यालय उद्यम एसोसिएशन और विज्ञान समिति की ओर से गुरुवार को उद्यम फेस्ट का आयोजन किया गया। इस उद्यम फेस्ट में जिले भर के 16 सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विभिन्न प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई। फेस्ट के आयोजक कैलाश चंद्र रावत ने बताया कि इस उद्यम फेस्ट को लगाने का उद्देश्य है छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार के लिए राह मिल सके। इस आयोजन के तहत विभिन्न सरकारी स्कूलों में उनकी टीम द्वारा समय समय पर कई प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाता है, जिन्हें वे और बेहतर आइडियाज के साथ पूरा करते हैं। गुरुवार को आयोजित प्रदर्शनी में 23 मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। उनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्राओं को 40,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हमारा विद्यालय उद्यम एसोसिएशन और विज्ञान समिति के कोलैबोरेशन से ये इवेंट आयोजित किया है। इसमें पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 16 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है, जिन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम किया है और जो अपने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। इस तरह के आइडियाज़ पर काम करना और उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारना, समाज में अपने परिवेश में जो भी समस्याएं उनको अनुभूत होती हैं, उन समस्याओं को समाधान के रूप में तकनीक का उपयोग कैसे करें और किस तरह से उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, इस पर उन बच्चों ने काम किया है। जैसा कि आज आपने देखा, अनाज भंडारण में आने वाली समस्याओं को कैसे निराकरण किया जा सकता है, कहीं ब्लाइंड फोल्ड है तो वहाँ किस तरह से काम किया जा सकता है। इस तरह से लगभग आज 23 बच्चों के आइडियाज़ विशेष तौर से सराहनीय रहे हैं। हम अभी उनके एवेल्यूशन पे चल रहे हैं और इनमें से 10 आइडियाज़ को जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए और उसको अपने प्रोडक्ट के रूप में विकसित करने के लिए हमारी संस्था की ओर से 40,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। स्कूटी के लिए दर दर भटकता दिव्यांग पिछले 10 सालों से विभाग के चक्कर लगा रहा है। दिव्यांग धनेश्वर ने बताया कि ग्राम पंचायत से लगाकर पंचायत समिति और उपखंड से जिला कलेक्ट्री तक न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी दिव्यांग धनेश्वर को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र में एक दिव्यांग पिछले 10 सालों से विभाग के चक्कर लगा रहा है। विभागों के चक्कर काटने के बावजूद उसे सरकार की योजनाओं के तहत स्कूटी नहीं मिल पाई है। आज उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई। इस पर कलेक्टर ने समाधान का आश्वासन दिया है। धनेश्वर ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय और जिला कलेक्ट्री तक हर जगह अपनी गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। दिव्यांग होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ धनेश्वर ने सरकार से स्कूटी देने की अपील की, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से जी सके। गुरुवार को जब धनेश्वर अपनी फरियाद लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे तो कलेक्टर भी भावुक हो गए। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि धनेश्वर की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। अब देखना भी यही है कि सरकार दिव्यांग धनेश्वर की समस्या को कितना जल्द हल कर पाती है, या फिर ऐसे ही दिव्यांग धनेश्वर को सरकार और सरकार की योजनाओं के लिए विभाग के चक्कर लगाते लगाते वंचित रहना पड़ेगा। मैं तो स्कूटी भी कभी नहीं ली है, गाँव के चीज में रहने वाला हूँ। कौन से गांव के रहने वाले हो? चीज के। कितनी बार है यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 बार हो गए। वहाँ पे गांव के अंदर में अधिकारियों को दिए किसी को जानकारी? ऑनलाइन 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ। कितने सालों से? 10 साल से कर रहा हूँ। और आपको स्कूटी, साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं मिली है? कुछ भी नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिली। साइकिल तो मिली, साइकिल नहीं मिली।
साइकिल 15 साल पहले मिली थी वो। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन पहला पेपर इंग्लिश का था। परीक्षा देकर निकले छात्रों ने पेपर को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पेपर उनकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा का पहला पेपर गुरुवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ। 3 घंटे का पेपर हल करने के बाद 12 बजे परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो कईयों के चेहरे पर खुशियां छलक रही थी। परीक्षा देकर आए छात्र छात्राओं ने बताया कि पहला पेपर उम्मीद से अच्छा हुआ है। साथ ही आने वाले सभी परीक्षा की भी उन्होंने अच्छे से तैयारी की है। वहीं 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों का पहला पेपर शनिवार को होगा। बहुत अच्छा रहा और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या उम्मीद है आपको? कितने नंबर अब है ना, कितने का तो नहीं पता, पर आएंगे तो अच्छे ही है। आगे और होने वाला एग्जाम, क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो अभी कर ली और रिवीजन करना है। बहुत बढ़िया पेपर हुआ था। किस तरह के क्वेश्चन आंसर आए इसमें आज? क्वेश्चन आंसर्स बुक से ही थे, बाकी थोड़े अंदर से आए थे, डीप क्वेश्चन आंसर्स थे। घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हुए बच्चे का शव एक गड्ढे में कीचड़ से सना हुआ मिला है। बच्चे का शव मिलने के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। लोगों का आरोप है कि 9 साल का समझदार बच्चा आखिर इस गड्ढे में कैसे गिरा और कैसे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है शाम 6 बजे ये बच्चा अपने घर से गायब हो गया था। हंसता मुस्कुराता ये बच्चा 8 से 9 वर्ष का समझदार बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा बना हुआ था। इस बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है ये बच्चा बुधवार शाम को अपने घर से बाहर खेलता खेलता अचानक गायब हो गया था। बच्चे के माँ, पिताजी, नाना नानी के साथ ही सभी परिजन बहुत परेशान होकर इस बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे। सांवलिया सेठ से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चा सही सलामत जल्द मिल जाए। लेकिन इस बच्चे का शव एक गड्ढे से बरामद होने की जानकारी मिलने के बाद पूरे परिवार में कोहराम छा गया। बताया जा रहा है टावर कंपनी ठेकेदार की लापरवाही से गड्ढा खुला छोड़ दिया गया। इसमें पानी भरा होने से कीचड़ जमा हो गया था। बच्चा खेलते समय कब इस गड्ढे के करीब आया और कब उसकी इस गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, ये सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा है। बच्चे की मौत की खबर सामने आने के बाद घासा क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मोर्चरी के बाहर हंगामा होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों से शव उठाने के लिए कहा, लेकिन परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हैं और लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जिले में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की। उदयपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर चर्चा हुई। जिसमें जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वॉल सिटी में ग्रीन मोबिलिटी जोन चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार, सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने और अत्यधिक ट्रैफिक वाले स्थानों पर नए उपाय अपनाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, एससीपीडब्ल्यूडी राजीव अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। भानपुरा के जंगलों में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कालूराम सीता कानाराम कमेटी निवासी खींचियों की बेरी भानपुरा के रूप में हुई है। सायरा थाना क्षेत्र के भानपुरा के जंगलों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शत विक्षत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कानाराम गमेती निवासी खींचियों की बेरी भानपुरा के रूप में हुई।
मिली जानकारी के अनुसार युवक पिछले 10 दिनों से लापता था, लेकिन परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। शव मिलने की सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद उन्होंने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की। थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुक्तावत ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और चर्चा का माहौल बना हुआ है। डूंगरपुर पुलिस ने 249 कार्टून अवैध शराब तस्करी के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें टॉप 10 अपराधी और 5000 रुपए का इनामी आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह रावत भी शामिल है। डूंगरपुर की थाना बिछीवाड़ा पुलिस ने पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान निर्मित 249 कार्टून अंग्रेजी शराब की तस्करी के मामले में वांछित 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें टॉप 10 अपराधी और 5000 रुपए का इनामी आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह रावत भी शामिल है। पुलिस ने उसके साथी अशोक रावत को भी अजमेर से धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को रतनपुर चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान ट्रक कंटेनर को रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक की टंकियों की आड़ में गुप्त बॉक्स बनाकर भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाई गई थी। मौके पर हेम सिंह उर्फ हेमू रावत को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार थे। पुलिस ने दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह रावत उम्र 33 वर्ष निवासी ब्यावर और उसके साथी अशोक रावत उम्र 26 वर्ष निवासी राजसमंद को गुरुवार को अजमेर से गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा मामले में दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। 11 फरवरी 2025 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 249 कार्टन पंजाब, चंडीगढ़ एवं राजस्थान निर्मित शराब जब्त कर अभियुक्त हेम सिंह रावत निवासी भीम को गिरफ्तार किया गया था, जिसने शराब दुर्गेश सिंह रावत से लाना बताया था। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में लेकर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसको आज अजमेर से मैं साथी अभियुक्त अशोक फतेह सिंह रावत निवासी मोड़ा काकर के अजमेर से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया है, जिनसे अग्रिम अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के महुदा गांव में कीटनाशक पीने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शौच जाने के बहाने घर से निकले युवक ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुनील पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार सुनील रात को शौच के बहाने घर से निकला, लेकिन कुछ देर बाद उसने कीटनाशक पी लिया। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वे उसे छोटी सरवन अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन दानपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के कारणों की पड़ताल कर रही है। मोर्चरी में ही मृतक का बधू भी कार्रवाई कर रहा था। उसी दौरान सूचना मिली कि सुनील पिता रामचंद्र, इसने भी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है, जिसकी लाश एमरजेंसी पड़ी है। इसके पिताजी मोर्चरी पर उपस्थित है रामचंद्र पिता लकमा, जिसने बताया कि मेरे लड़के ने स्वयं ही जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया है। उसको इलाज हेतु छोटे चरण ले गए थे, छोटे चरण से रेफर किया जो दानपुर लाए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। कोई शक नहीं, इन्होंने किसी पर कोई शंका जायज नहीं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सरपंच पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, आरोपी निकला वकील। जमीन के सौदे में अड़चन बने सरपंच पर देसी कट्टे से किया था फायर। 6 लाख की नकदी और लग्जरी कार चुराने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। लैपटॉप के बैग से चुराए थे 6 लाख रुपए। पूछताछ की तो कार लेकर फरार हुआ था ड्राइवर। भुगतान की मांग को लेकर डेरा डाले मध्य प्रदेश के मजदूरों से मिलने पहुंचे उदयपुर सांसद। ठेकेदार और विभाग से बातचीत के बाद दिया जल्द भुगतान का आश्वासन।
और स्कूटी के लिए दर दर भटकता दिव्यांग 10 सालों से विभाग के लगा रहा चक्कर। सरकार की योजनाओं से वंचित होने पर जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।